हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक के भेद समझने वाले हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक की डेफिनेशन का मीनिंग होता है कि वाक्य में नाउन और प्रोनाउन इनका ऐसा रूप होता है, ऐसा फॉर्म होता है जिससे हमें उनका उस सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है इसका पता चलता है। कारक के 8 प्रकार हैं। हम इन सभी टाइप्स की परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। यहाँ चिन्ह का जो कॉलम है इसमें कुछ लेटर्स और वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे ने, को, से, द्वारा। ये विभक्ति हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और इनमें हर एक शब्द का अपना एक अर्थ है। हम उदाहरण के साथ इसके अर्थ समझेंगे। सबसे पहला भेद है कर्ता कारक। कारक का वह रूप जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। अब हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला उदाहरण है, भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 उतारा। यहाँ भारत ने यह कर्ता कारक है। कर्ता कारक की डेफिनेशन क्या है कि कारक का ऐसा रूप जिसमें काम करने वाले का बोध होता है। तो इस वाक्य में काम क्या है? चंद्रयान 3 उतारना। यह काम कौन करता है? तो भारत करता है और भारत के आगे ने इस विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो भारत ने यह यहाँ कर्ता कारक है। दूसरा वाक्य देखते हैं, लड़की विद्यालय जाती है। यहाँ जाने की एक्शन है, जाने की क्रिया है। यह क्रिया कौन कर रही है? तो लड़की कर रही है। पर यहाँ ने नहीं आया है क्योंकि वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ लड़की यह कर्ता कारक है। पहला वाक्य भूतकाल में है इसलिए यहाँ ने इस विभक्ति चिन्ह का उपयोग हुआ है और दूसरा वाक्य वर्तमान काल का है तो यहाँ ने का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरा भेद है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। पहला वाक्य देखते हैं, राजेश ने सांप को मारा। इस वाक्य में मारना यह क्रिया है, यह एक्शन है। इसका फल मतलब इसका इफेक्ट किस पर हो रहा है? तो सांप पर हो रहा है। तो इस वाक्य में कार्य का फल सांप पर पड़ रहा है और इसके साथ को यह विभक्ति चिन्ह या इसे परसर्ग भी कहते हैं, यह आया है। तो यहाँ सांप को यह कर्म कारक है। दूसरा वाक्य है, लड़के ने कविता लिखी। इस वाक्य में लिखना यह कार्य है। लिखने का इफेक्ट या फल किस पर पड़ रहा है? तो कविता पर पड़ रहा है। तो इस वाक्य में कविता यह कर्म कारक है। यहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, उसका यूज नहीं हुआ है क्योंकि कर्म कारक में कई जगहों पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। हमें देखना है कि एक्शन का इफेक्ट किस पर हो रहा है। करण कारक जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है वह करण कारक कहलाता है। इसके दो विभक्ति चिन्ह हैं, से और द्वारा। करण कारक क्या होता है? तो किसी की सहायता से, किसी की हेल्प से कोई काम किया जाता है और जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, बच्चा गेंद से खेलता है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया करने के लिए गेंद का उपयोग किया गया है। गेंद मतलब बॉल। तो बॉल की सहायता से, बॉल की हेल्प से खेला जा रहा है। तो इस वाक्य में गेंद से यह करण कारक है। अजय अपने नौकर द्वारा काम करवाता है। काम किसकी सहायता से संपन्न हो रहा है या पूर्ण हो रहा है? तो नौकर की सहायता से। तो नौकर द्वारा यह करण कारक है। हिंदी व्याकरण में करण कारक के और भी चिन्ह हैं, जैसे से द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना आदि। अगला भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब होता है देना।
कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए को है। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना लाभदायक होता है। संप्रदान कारक में जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है उसे एक्सप्रेस करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इस वाक्य में व्यायाम किसके लिए किया जा रहा है? तो स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। तो इस वाक्य में स्वास्थ्य के लिए यह संप्रदान कारक शब्द है। मैंने नौकर को पैसे दिए। पैसे किसे दिए? तो नौकर को दिए। तो यहाँ नौकर को यह संप्रदान कारक है। अगला भेद है अपादान कारक। अपादान का मीनिंग होता है अलग होना, किसी से दूर होना। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। फल पेड़ से गिरा। गिरने की क्रिया पेड़ से हुई है, फल पेड़ से अलग हुआ है। तो यहाँ पेड़ से यह अपादान कारक है क्योंकि यहाँ अलग होने की क्रिया है और अपादान का मतलब अलग होना। शेर गुफा से बाहर निकल आया। इस वाक्य में शेर की गुफा से अलग होने की क्रिया हुई है। गुफा मतलब केव, तो शेर उसकी केव से अलग हुआ है, तो यहाँ गुफा से यह अपादान कारक है। अगला भेद है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। राजेश का भाई सरकारी दफ्तर में काम करता है। पहले वाक्य में राजेश और भाई ये दोनों संज्ञा शब्द है। भाई से राजेश का संबंध बताया गया है। और दूसरा वाक्य, किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पहले वाक्य में का यह विभक्ति चिन्ह यूज किया गया है। दूसरे वाक्य में की यह विभक्ति चिन्ह यूज किया गया है। कि यह शब्द किसान और भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध बताता है। तो पहले वाक्य में का यह विभक्ति चिन्ह राजेश और भाई का संबंध बताता है। संबंध कारक में विभक्तियां संज्ञा, लिंग और वचन के अनुसार चेंज होती है, परिवर्तित होती है। अगला भेद है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। अधिकरण में वर्ड का ऐसे फॉर्म होता है जिसमें क्रिया का मतलब एक्शन का आधार मतलब बेस पता चलता है। जैसे नदी पर पुल बन रहा है। यहाँ पुल बनने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? तो नदी पर हो रही है। तो यहाँ नदी पर यह अधिकरण कारक है। नदी पर यह बेस है। किस बात का बेस है? तो पुल बनने का बेस है, आधार है। दूसरा वाक्य है, मजदूर रोजगार तलाशते हुए शहर में आए थे। इस वाक्य में शहर में यह अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक पहचानने के लिए हम किस में, किस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे किस पर पुल बन रहा है, उसका उत्तर आएगा नदी पर। मजदूर रोजगार तलाशते किस में आए हैं? तो शहर में। तो शहर में और नदी पर, यह अधिकरण कारक है। यह आखिरी भेद है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। पुकारना मतलब किसी को बुलाना, किसी को आवाज देना। इसका संबोधन चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। उदाहरण देखते हैं, हे भगवान हमें बचा लो। इस वाक्य में हे का प्रयोग किया है और हे के आगे विराम चिन्ह की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि भगवान को पुकारा जा रहा है। वाह क्या बात कही आपने। इस वाक्य में वाह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। यह संबोधन कारक है। इसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से या दूसरे वर्ड से नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।